नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एआई को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में निर्णय ले लिया। सरकार ने 5 सालों के लिए 500 करोड़ का बजट भी रखा। कहा यह गया कि लाखों कर्मचारी और छात्रों को एआई से प्रशिक्षण करके राज्य के हित में काम कराया जाएगा। राज्य को और अधिक पारदर्शी और एआई के तकनीक में आगे बढ़ाया जाएगा। डेटा सेंटर की स्थापना हो या फिर अन्य देशों अन्य राज्यों के साथ कनेक्टिविटी, सबको लेकर सरकार काम करेगी और आने वाला युग जो एआई का होगा उसमें छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के हित में अग्रणी भूमिका निभाएगी। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सपने दिखाने में आगे है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। एआई का जो राग सरकार अलाप रही है वो दरअसल धरातल पे पूरा होगा नहीं, क्योंकि साधन संसाधन और कई तकनीकी ऐसे पहलू हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में तकनीक और सुशासन को नए दौर में ले जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के गठन का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने 5 साल की इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इस मिशन का मुख्य मकसद सरकारी व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, तेज और पारदर्शी बनाना है। इस पहल के जरिए ई गवर्नेंस सेवाओं को सामान्य नागरिकों के लिए आसान और सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इसका उद्देश्य राज्य में एक मजबूत डिजिटल आधार तैयार करना है, जिससे आने वाले समय में युवाओं और कर्मचारियों के तकनीकी कौशल को बढ़ावा दिया जा सके। इस साल के बजट में हम लोग 5 मिशन पर काम कर रहे हैं। उसमें एक एआई मिशन भी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी है और एआई के लिए 500 करोड़ है जो आने वाले 5 वर्षों में खर्चा होगा। और एआई का उपयोग हर जगह विभागों में करेंगे तो उससे एक और कामों में गति भी आएगी और पारदर्शिता भी आएगी। एआई मिशन को आगामी 5 वर्षों के लिए मंजूरी, 500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 100 एआई डेटा लैब बनेंगी। नवाचार के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 300 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स को सहायता भी दी जाएगी। 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण मिलेगा। सरकारी कामकाज को आसान और तेज बनाने सेवाएं विकसित होंगी। मिशन भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के अनुरूप हुआ तैयार। अब इन फैसलों को लेकर मंत्री मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नवाचार होगा, लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, प्रशासन के कामकाज और फास्ट होने के साथ साथ स्मार्ट होंगे। लेकिन कांग्रेस इस फैसले को स्वागत योग्य तो बता रही है, लेकिन साथ ही कह रही है सरकार को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री एआई मिशन का वो बजट में प्रावधान किया गया था। आज उसकी कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी प्रदान की है और इसके तहत सब प्रथम चरण में ही 1.5 लाख कर्मचारियों को और 6 लाख से अधिक हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनको एआई की दिशा में धीरे धीरे ट्रेनिंग देने का काम सरकार कराने जा रही है। और अलग अलग एआई के कारण जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, उनको एक्सप्लोर करने का काम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करे। प्रदेश में भी एआई के संबंध में ट्रेनिंग देने के लिए, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, स्वागत है। हमारे युवा वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक इस विषय में प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उनको नया रोजगार भी मिले और वो लोग, नए युवा लोग और भी अधिक उत्साह के साथ में इसमें एआई से जब दक्ष हो जाएंगे तो उसका परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा शासन को ये लोग दे सकेंगे। तो इसमें भी, इसके लिए भी अलग से बजट आवंटन उपलब्ध कराना चाहिए कि हमारे युवाओं को विशेष प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन राज्य में ई गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नए अवसरों के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बड़े पैमाने पर कौशल प्रशिक्षण, डेटा लैब्स की स्थापना और स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन से प्रशासनिक कामकाज स्मार्ट और पारदर्शी बनेगा। लेकिन इस विजन की असली सफलता इसके जमीनी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी, जिसे लेकर अभी से ये सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या यह मिशन तय समय सीमा में अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा? क्या युवाओं के व्यापक प्रशिक्षण के लिए ये बजट पर्याप्त साबित होगा? और क्या इस स्मार्ट सुशासन का लाभ
ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सरकार का विजन और विपक्ष की सियासत क्या है और इस बीच में जमीनी हकीकत क्या है उसकी भी पड़ताल करेंगे। आज चर्चा की करते हैं उस बात। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शताब्दी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, बड़े बुद्धिजीवी और विद्वान नेत्री मानी जाती है। शताब्दी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर IT एक्सपर्ट कह लीजिए, AI के बेहद ही जानकार मान लीजिए, सोहिल जैन साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सोहिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोहिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जब बताइएगा, सरकार जो एक विजन लेके आई कि 5 साल 500 करोड़ और AI के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होगा उसका लाभ सरकार राज्य हित में होगा, राज्य के लोगों को मिलेगा, ये कैसा मिशन है? आप इसे कैसे देखते हैं? कितना आप नंबर देते हैं इसे 10 में से? देखिए, जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लेके आया था तो हमारे देश में उसका विरोध हुआ था कंप्यूटर का। ऐसे ही आज के जमाने जब जैसे AI आया है, मेरे हिसाब से 2022-23 में AI आ गया था दुनिया में, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो AI में 500 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, मेरे हिसाब से बहुत सराहनीय पहल है। बस इसमें इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन बहुत ही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी रिपोर्ट देखी होंगी न्यूज में भी, तो AI से जॉब भी जाती हैं और AI से जॉब मिल भी सकती है। बाकायदा हमें ट्रेन करना पड़ेगा हमारे युवाओं को कि AI से कैसे जॉब लेना चाहिए, ना कि जॉब उनकी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं शताब्दी जी आपका रुख करता हूं, फिर सुरेंद्र जी से लास्ट में जवाब लूंगा। शताब्दी जी, क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस केवल राजनीति के लिए विरोध करती है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि साहब क्रियान्वयन तो करिए ना, दावे वादे तो आप लोगों ने पहले भी किए थे? शताब्दी जी। देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार केवल घोषणाओं पर विश्वास नहीं करती। अवधेश जी, मैं क्षमा करेंगे, पहले आपको नमस्कार और संपूर्ण पैनल को नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव साय सरकार लेके आई है, केवल घोषणाओं ठीक है शताब्दी जी, आपकी आवाज है, कंप्लीट कर लीजिए। हम काम करते हैं, केवल घोषणाओं पर नहीं, एक विजन के साथ हम काम करते हैं। कैबिनेट द्वारा AI मिशन को जो मंजूरी दी गई है, ये इस सोच का प्रमाण है कि किस प्रकार से युवाओं को और अधिक बेहतर अवसर मिले और किस प्रकार से सरकार प्रशासन को तेज, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये हमको समझ में आता है। और ये कहना कांग्रेस का कि ये केवल घोषणा है और धरातल पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसका दुरुपयोग हो सकता है क्या, इस प्रकार के कयास लगाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, जब UPI आया उस समय भी इसका विरोध दर्ज किया गया था, लेकिन आज पूरी दुनिया मान रही है कि बहुत अच्छा है। तो डिजिटल युग है, इस समय हमको नवाचार के माध्यम से किस प्रकार से रोजगार के और अधिक अवसर हमारे युवाओं के लिए हो, जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट में भी सुना और घोषणा भी हुई है कि 1.5 लाख कर्मचारियों को और 6 लाख विद्यार्थियों को इसमें तैयार किया जाएगा। 5 इसके लिए एक्सीलेंस सेंटर आरंभ किए जा रहे हैं, लैब आरंभ किए जा रहे हैं, यानी कि सारी व्यवस्था के साथ इसको लागू किया जा रहा है। फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और निर्णय लेने का जो रियल टाइम है वो कम होगा। कई बार फाइलें ढूंढने में, फाइलें चलने में बहुत टाइम हो जाता है। तो हो सकता है कि निश्चित रूप से हो सकता है कि मैं तो कहूंगी कि बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे कर्मचारी और बेहतर काम करके जनता को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करा पाएंगे, ये मेरा मानना है। चलिए ठीक है, आपका ओपनिंग रिमार्क बड़ा दमदार रहा शताब्दी जी। मैं लौटता हूं आपके पास सवालों के साथ। सुरेंद्र जी, क्या आपत्ति है कांग्रेस को? बहुत सीधा सा सवाल है। अवधेश जी, AI भविष्य की ताकत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेके कोई भी सरकार का फैसला हो, कांग्रेस हमेशा स्वागत करती है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे इनोवेटिव आइडिया को लेके हमेशा आगे बढ़ी है। विरोध करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, चाहे वो UPI हो, चाहे डायरेक्ट कैश बेनिफिट की योजना हो, ये तमाम योजनाएं जो है वो कांग्रेस की सरकारों में आए। मूल सवाल जो है नीति और नियत का है। सरकार
एक साल के लिए बजट बनाती है। निश्चित तौर पर किसी योजना का ब्लूप्रिंट जो है आगे के सालों के लिए हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल तथ्यहीन दावे करती है। उसका आधार मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरह से देश में पहला एआई सीएस बनाने की घोषणा 27 मई 2025 को की गई थी। 25-26 का बजट पूरा खत्म हो चुका है, वार्षिक वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है खत्म हो चुका है, चवन्नी खर्चा नहीं की गई। और जो पिछली सरकार, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी 2018 से 23 के बीच, इसी तरह से एआई डाटा सेंटर और पार्क के लिए 13.5 एकड़ जमीन नया राजधानी में विकसित करके छोड़ी थी। उसको ये घटा के इस जो पिछले साल वाला जो घोषणा था उसमें 6 एकड़ की है। और अभी जो सपना दिखा रहे हैं, 1 साल का बजट होता है, इनका कार्यकाल जो है 2.5 साल से ज्यादा खत्म हो चुका है, 2 साल बाकी है। ये 5 साल का अभी बता रहे हैं और कभी ये 2047 बताते हैं, और किए इसमें पाई भर खर्चा नहीं। हमारी सरकार में आपको याद होगा IIIT जो संस्थान है नई राजधानी में, वहां डाटा रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था। क्या हालत है आप जाके देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, या स्कूलों की क्या हालत कर दी है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के कर्मचारी आज भी आंदोलित हैं। ड्रॉप आउट रेट कितना बढ़ चुका है। तो ये फर्जी दावा करने के बजाय जो है धरातल पे काम करे। निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं। एआई जो है भविष्य की ताकत है। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से जो हश्र हुआ है एआई डेटा सेंटर के नाम पर, जो ये लगातार ये ठग रहे हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा अवधेश जी। पिछले साल जो 25-26 का बजट था, पूंजीगत और बुनियादी ढांचे में बजट अनुमान का 38% खर्च ही नहीं किया गया। न यहाँ बिजली है, न यहाँ पर पानी दे पा रहे हैं, न यहाँ पर नेट है। सरकारी डेटा सेंटर को बर्बाद करके ये निजी क्षेत्रों को खड़ा कर रहे हैं। आप करिए निजी को, लेकिन बीएसएनएल की कीमत पर आप जियो को स्थापित कर रहे हैं। जो डेटा चोरी हो रहे हैं, जो आपके कानून में प्रावधान है, साइबर कानून के जो प्रावधान है उसका आप पालन नहीं कर पा रहे हो। थर्ड पार्टी वेंडर्स को आप शामिल करके लोगों के निजी जानकारी आप बेचने वालों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आज निर्वाचन से डेटा चोरी हो जाता है, आज आधार डेटाबेस से डेटा चोरी हो जा रहे हैं, तो इनके लिए जिम्मेदार कौन? ठीक है, मैं लौट रहा हूं। मैं एक बार शताब्दी जी के पास जाता हूं जवाब लेने के, फिर सोहेल जी आपके पास में आता हूं। शताब्दी जी, सवाल कई है और सबसे अहम सवाल है क्रियान्वयन को लेके। आप योजना कुछ भी ले आइए, मिशन कुछ भी बना लीजिए, जब बात धरातल की आती है तो छत्तीसगढ़ में कई सवाल उठ जाते हैं। केवल एआई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप दर्जनों ऐसे उदाहरण है हमारे सामने। क्रियान्वयन पे इतना सवाल उठेगा तो लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास कैसे बनेगा? कैसे आज के यूथ, आज के लोग समझेंगे कि सच में एआई मिशन को लेकर सरकार धरातल पे काम करेगी? कैबिनेट की मंजूरी मिल जाना, बजट में एलोकेशन हो जाना, वो सब अलग बात है, लेकिन क्रियान्वयन कैसे होगा, मॉनिटरिंग किस लेवल पे होगी? शताब्दी जी जरा समझाइएगा दर्शकों को। देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि नियत की बात करने वाले स्वयं देखें कि उनकी नियत क्या है। 5 साल में जितनी घोषणाएं की थी, कितना पूरा किया, ये तो जनता ने देख लिया और जवाब दे दिया है। सपना दिखा रहे हैं कहना है, तो सपना यदि देखेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा? 2047 का विकसित भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, और उन्होंने जो डिजिटल इंडिया की बात की है, उन्होंने जिस प्रकार से एआई मिशन जो राष्ट्रीय स्तर पर लाया है, उसी की तर्ज पर हमारे भी यहाँ पर काम हो रहा है। और मैं कहूंगी मॉनिटरिंग की अगर बात करेंगे आप, तो 5 इसके लिए जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, एक्सीलेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं, स्टेट यूनिट इसके लिए मॉनिटरिंग पर काम करेगी। इसके साथ ही 100 एआई लैब बनाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की बात की जा रही है जो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। कभी ऐसा होता है कि केवल योजनाएं घोषित कर दी जाती है, जिसमें मनरेगा हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। आपाधापी में बिल्कुल घोषणा कर देने से लोग तैयार ही नहीं है, मानसिकता तैयार नहीं है। प्रशिक्षण का कोई तो कम से कम नया नाम ले लीजिए। देख रहे हैं बीजेपी की नुमाइंदगी है आप देख रहे हैं। नहीं ठीक है इनका तो मनरेगा था ना, हमने उसको
वीवीजी राम जी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जिस प्रकार से जब प्रस्तुत किया था तो आप देखिए उदेश जी की बिना तैयारी के लोग तैयार नहीं थे और उसको लाद दिया गया था। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से बात की गई है, 5 एक्सीलेंस सेंटर की बात की गई है, 100 AI डेटा लैब बनाए जाएंगे, तो ये सब चरणबद्ध तरीके से इसमें काम होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही थोप दिया जाएगा। और 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जा रही हैं जिसके माध्यम से लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। जहां तक मॉनिटरिंग की बात है तो स्टेट यूनिट इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब ये सारी बातों के साथ इसको लॉन्च किया जा रहा है तो कहां नियत खराब है और कहां इम्प्लीमेंटेशन में शक है। कांग्रेस का काम केवल और केवल शक करना है और केवल केवल राजनीति। ठीक है शताब्दी जी, मैं लौटता हूँ। मैं जरा सोहेल जी का रुख करता हूँ। सोहेल जी, वास्तविक में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में जो AI मिशन हम लेके आ रहे हैं, मतलब सरकार ने जो तय किया है, वास्तविकता क्या है, धरातल पे कैसे उतर पाएगा? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि साहब नेटवर्क की बड़ी समस्या है। वास्तविक अगर छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर 2025 के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो लगभग 50,000 BTS लगे हुए हैं। अगर उसके 5G का कन्वर्सन देखेंगे तो मात्र 7,837 30 जून 2026 के अनुसार ये डेटा है। 50,000 में से केवल आप 7,837 BTS कर पाते हैं 5G पे। कैसे लागू होगा, समझाइए ना थोड़ा। देखिए, अगर हमें AI को अच्छे से समझना है भारत में, तो सबसे बड़ा उदाहरण इनकम टैक्स वेबसाइट है। आज आप देखेंगे जितने भी इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं भारतीय गवर्नमेंट से, वो सारे AI के थ्रू ही आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं अगर ये छत्तीसगढ़ में अच्छे से क्रियान्वित हो जाता है, और उस होने के लिए 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला कि हम जैसे AI डेटा लैब्स की बात कर रहे हैं तो वो रियलिटी में ऑन ग्राउंड दिखाई दें, उसमें एक्सपर्ट रहें, नेशनल इंटरनेशनल के एक्सपर्ट रहे, ना कि बस राजकीय एक्सपर्ट रहें। इसके अलावा जो एक्सीलेंस सेंटर की बात कर रहे हैं हम, तो एक्सीलेंस सेंटर एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रहें कम से कम। अगर ये हमारे एंड सरकार निश्चित करती है कि ऐसा कुछ रहेगा, तो मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसे अभी आपने भी हम न्यूज में देख रहे हैं कि 50 के आसपास गवर्नमेंट के एप्स बनेंगे AI बेस्ड के। मैं मानता हूं इससे आम जनता के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा पारदर्शिता रहेगी। घर बैठे वो किसी भी मूलभूत सुविधाओं को ले पाएंगे। लेकिन बस आखिर में सवाल ये उठता है कि जो हम AI यूज करने वाले हैं उससे हमारे जॉब छिनेंगे या उससे जॉब बढ़ेंगे। उसको सरकार को निश्चित करना पड़ेगा कि हम हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को कम से कम ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि उनको जॉब AI के थ्रू मिले, ना कि AI से जॉब उनके छिन पाए और बाहरी व्यक्ति आगे छत्तीसगढ़ की जॉब ना ले ले। बिकॉज ये मतलब ये होने होगा बिल्कुल कि जैसे AI एक नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक है, तो उसमें इंटरनेशनल इंटरवेंशन तो रहेगा, साथ में नेशनल इंटरवेंशन भी रहेगा। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे से बढ़ा, इसके सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बजट 500 करोड़ का तो है, लेकिन वो 500 करोड़ रुपए क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं के ऊपर लगने वाला है, या फिर वो भारी व्यक्ति आके ये 500 करोड़ रुपए स्टार्टअप के रूप में। 500 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं सोहेल जी, एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान किया 5 सालों के लिए। 100 लैब बनेंगे साहब, 300 AI स्टार्टअप को सरकार सपोर्ट करेगी, 7.5 लाख 6 लाख स्टूडेंट, 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 5 सेंटर फॉर एक्सेलेंस सेंटर बनेंगे और मात्र 500 करोड़। आप कॉस्टिंग हम तीनों से बेहतर समझते हैं, जरा समझाइए ना। देखिए, अकेला एक छोटी सी कंपनी बैंगलोर की AI में हर साल 23,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है, 30,000 से ज्यादा। तो मेरे हिसाब से 30,000 करोड़, मेरे कहने मतलब 30,000 करोड़ से इन्वेस्ट कर देती है AI के ऊपर। मैं वही समझना चाह रहा था, दर्शकों को बताइए ना। अगर हम 500 करोड़ को लेके चलेंगे बजट के रूप में, मैं मानता हूँ बहुत कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ तो शुरुआत छत्तीसगढ़ कर रहा है कम से कम। बाकी प्रदेशों के मुकाबले हम कुछ तो कर रहे हैं जो बाकी प्रदेश नहीं कर पा रहे हैं। और हम कंपैरिजन में देखें, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे से स्टार्ट करें, युवाओं को मौका मिले, युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आगे आए। और आखिर में जाके 500 करोड़ रुपए सरकार का, चाहे जैसे 1000 करोड़ का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया गया था, तो मैं मानता हूं 500-1000 करोड़ रुपए मैटर बिल्कुल करता है, लेकिन क्रियान्वयन उससे ज्यादा मैटर करता है। अगर आप 500 करोड़ रुपए में क्रियान्वयन ऐसा कर लेते जो मैं मानता हूं, मुझे छत्तीसगढ़ के अफसर साहिब पे पूरा विश्वास है कि क्रियान्वयन होगा बिल्कुल। अब क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वही होती है कि हमने जो AI लैब्स बनाई हैं और एक्सीलेंस बनाई है, वो एक बस कागजी ना रह जाए, बिल्कुल वो एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाए। ठीक है सुरेंद्र जी, सोहेल जी की बात हो, शताब्दी जी की बात हो, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आए। शताब्दी जी ने कहा कि सपना देखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, और सोहेल जी ने बहुत गंभीर बात कही कि साहब कुछ तो अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ ने एक स्टेप तो आगे बढ़ाया।
तो ऐसे में बतौर विपक्ष केवल एक व्यवस्था के लिए चुनाव में आपको वो बहुमत नहीं मिल पाएगी, आप सरकार में आए, लेकिन प्रदेश की 35 विधानसभा की जनता ने आपको चुना है। ऐसे में विपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि राज्य में अगर कोई नवाचार हो तो उसकी कमियां सरकार को बताए, लेकिन धरातल पे लागू हो तो उसके लिए क्या नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है? अवधेश जी, निश्चित तौर पर नीतिगत तौर से कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है, लेकिन यह भी मांग करती है कि जैसा कि सोहेल जी ने कहा, ये एक एक कंपनियां जब 30-30 हजार करोड़ खर्च करती है, आपने पिछले बजट में 1,000 करोड़ का वादा किया था, चवन्नी खर्चा नहीं किया, फिर अब 5 साल के लिए 500 करोड़ आप कह रहे हैं। 1,65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है इस प्रदेश का, जब युवाओं का भविष्य जुड़ा है। एआई जो भविष्य की ताकत है, उसके लिए 10-20 हजार करोड़ की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि ये छात्रों को ठगना बंद करे। 10,463 स्कूल तो आपने एक झटके में बंद कर दिया। जो तकनीकी शिक्षा है, आईटीआई की क्या हालत आपने बना दिया है। तो इसमें बजट प्रावधान बढ़ाएं। जिस प्रकार से अभी बात आई, आईटी जो सॉफ्टवेयर है कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, वहां पर भी लिंक भेजे जा रहे हैं रिफंड के नाम पर। तो उन चीजों से निपटने में सरकार कितनी सक्षम है। हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा जैसे अंचल हैं जहां आज भी इंटरनेट क्या, बिजली पानी, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। तो वहां के लिए क्या, हमारे पड़ोसी राज्यों में जो सुविधा है एआई को लेके, इंटरनेट को लेके, वहां के छात्रों को जो मदद हो रही है, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ की प्रतिभाएं जाती है। आप पुणे देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, नागपुर से लेके तमाम जगह में जो है, हैदराबाद में मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारी प्रतिभाएं आपको मिल जाएगी। तो वहां जो सुविधाएं हैं सरकार क्यों नहीं दे रही है? जब आप पिछले साल का आपने वादा पूरा नहीं किया, तो फिर ये नए ठगी का क्या आधार है? 7 लाख करोड़ का निवेश का दावा ये पिछले साल किए थे। 7 लाख करोड़, एक फूटी कौड़ी नहीं आई। अभी हैदराबाद में इन्वेस्टर मीट किए, उसके पहले बस्तर में किए। तो ये धोखा देना बंद करिए। हम स्वागत करते हैं, एआई समिट होना चाहिए, डाटा सेंटर बनना चाहिए, लेकिन कागजों में नहीं, धरातल पर अमल करे ये सरकार। ठीक है शताब्दी जी, विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली। विपक्ष ने कहा कि साहब मिशन का विरोध नहीं है, क्रियान्वयन का विरोध है, कागजी सपनों का विरोध है। सोहेल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहब छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ क्या होगा, क्या बाहरी ताकतें मतलब जो आउटसाइड द छत्तीसगढ़ जो ब्रेन है वो रूल करेगी हमारे ऊपर। क्या रोजगार युवाओं को मिलेगा या रोजगार में कटौती होगी? सरकार को आश्वस्त करना चाहिए। बता दीजिए, सरकार की ओर से आप बैठी हुई हैं, बड़ी विद्वान नेत्री हैं, आप जरा समझाइए, युवाओं को भरोसा दिलाइए कि क्या होगा इसके क्रियान्वयन के बाद। देखिए अवधेश जी, निश्चित रूप से इस पर चिंतन किया गया है, तभी तो इसकी घोषणा के साथ ही 6.5 लाख विद्यार्थी और 1.5 लाख कर्मचारी, 7.5 लाख लोगों के प्रशिक्षण की बात की गई है। इतनी क्या कम है हमारे इस प्रथम चरण में इस काम को संभालने के लिए? यदि ये नहीं की गई होती तो आज लाजमी होता इन सारे विषयों। लेकिन शताब्दी जी, एक लाइन अगर आप फैकल्टी पे बोल देंगे कि 7.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए फैकल्टी की जो फौज होगी वो कहां से लाएंगे? एक लाइन अगर वो बोल देंगे तो आज के जो युवा है, हम और आपसे बेहतर समझते तकनीक को, वो ज्यादा आश्वस्त हो पाएंगे। 7.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए फैकल्टी कहां से आप लाएंगे? देखिए, ये तो निश्चित रूप से हमारे जो भी यहाँ पर हमारे राज्य में जितने भी एआई के क्षेत्र में काम करने वाले जो हैं, पहले से तकनीकी ज्ञान रखने वाले, उनके साथ टीओटी करके किया जाएगा। या अगर मान लीजिए आते हैं प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक बाहर से प्रशिक्षण देकर चले जाते हैं, उनका प्रशिक्षण लिया जाता है, तो ज्ञान लेने में और इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने की जो भी व्यवस्था होगी आगे, एकदम से अभी तो इसी डिबेट में नहीं तय कर पाएंगे हम, लेकिन मुझे लगता है टीओटी वगैरह की जाएगी जिससे कि एक्सपर्ट की सुविधाएं और उनकी सेवाएं ले सके। लेकिन हमारे पास भी कम नहीं है। ट्रिपल आईटी में हमारे पास वहां के जो कुलपति महोदय हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो एआई में बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हैं, जो देश में जाकर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो जब छत्तीसगढ़ इतना अच्छा कदम उठा रहा है तो उसमें हम सबको सहयोगी बनना चाहिए, न कि इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि सरगुजा बस्तर के लोग मूलभूत सुविधाओं से, शताब्दी जी, दरअसल भय क्या है मैं आपको समझाता हूँ। शताब्दी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शताब्दी जी,
ठीक है शताब्दी जी, दरअसल भय क्या है? विपक्ष का भय, सोहेल जी के भय, और हम सब जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भय क्या है उनके मन में? आप याद करिए ना, 26 फरवरी से 20 फरवरी तक एक एआई समिट हुआ था देश में, भारत मंडपम में। गलघोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया था? चाइना प्रोडक्ट को इंडियन प्रोडक्ट बता के आप प्रेजेंट कर दिए थे। वो भय की बात है, आपके नियत पे कतई सवाल नहीं है, आप क्रियान्वयन पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन भय वो है कि एआई के जरिए कहीं वो एक आवरण तो नहीं बचने की कोशिश की जाएगी जिससे छत्तीसगढ़ के छात्रों को लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल भय ये है। सोहेल जी, मैं इस पे जवाब चाहता हूं आपसे। नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है अवधेश जी कि इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। ठीक है जी, सोहेल जी जवाब। जैसे आपने गंगोटिया यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण पेश किया, मेरे साथ मैं सिमिलर एग्जांपल पेश करने वाला था कि जैसे हमने एआई के लिए 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 5 साल भी निकल गए, लेकिन उसके बाद हमें मिला कि हमें ये देखना, मतलब ये हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा आखिर में हमने एआई का दुरुपयोग ज्यादा बढ़ाया या उपयोग ज्यादा बढ़ाया। पहली बात तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि बहुत बार क्या होता है, आजकल आधार कार्ड भी अगर आप चाहो तो एआई के थ्रू आधार कार्ड नाम चेंज कर लेते हो। तो हमें सिर्फ एआई में ट्रेनिंग नहीं देनी है, हमें एआई में जागरूकता भी लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जैसे आप साइबर फ्रॉड की बात कर रहे थे, आजकल साइबर फ्रॉड एआई के कारण 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, और आगे चल के आप भी जानते हो, जैसे छत्तीसगढ़ के युवा ट्रेन होंगे तो जैसे पॉजिटिव ताकतें आगे बढ़ेंगी तो नेगेटिव ताकतें भी आगे बढ़ेंगी। तो जब वो एक साइबर फ्रॉड का केस आएगा उस समय हम इसको कैसे निपटेंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन भी उठता है। उसके अलावा देखिए, हमने ट्रेनिंग जैसे बात की, मैं भी एक एक्सपर्ट की बात करूंगा कि भारत लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत एक्सपर्ट हमको मिल तो जाएंगे जो एआई की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो मापदंड हम क्या तय करेंगे जिसमें हम एआई की ट्रेनिंग देंगे युवाओं को, और आखिर में वो एआई की ट्रेनिंग देने के बाद क्या ये गारंटी, या ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जैसे कुछ बहुत जगह पे इसमें भी बहुत जगह फ्रॉड हुआ था कि कहीं कहीं किसी फोटो लगा के हमने पैसा बहुत सारे एजेंसीज ने ले लिया था, क्या ऐसा ही इसमें भी होने वाला है? देखिए, मैं एक न्यूट्रल बात करूंगा कि अगर आप इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल पारदर्शिता के थ्रू हो। आप एआई का उपयोग कर रहे हैं तो एआई का उपयोग करते करते आप एक एआई के सिस्टम पब्लिक के लिए बना दीजिए कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और इतना इन्वेस्टमेंट इतने बच्चे प्रशिक्षित हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिल्कुल सर। सुरेश जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैं राहुल गांधी का एक कोट को पढ़ देता हूं एआई को लेकर। उन्होंने कहा था, इंडिया हैज द टैलेंट टू बिकम ए ग्लोबल लीडर इन एआई बट वी नीड द राइट इकोसिस्टम। ये सरकार कोशिश तो कभी नहीं इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। अवधेश जी, निश्चित तौर पर हमने तो इस फैसले का नीतिगत निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन आवश्यकता की तुलना में 5 साल के लिए 500 करोड़ का बजट बहुत ही कम है। इसका समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। ये दावे जो है सरकार के एआई मिशन को लेके ये तथ्यहीन है। निवेशकों का और छात्रों का भरोसा ये सरकार खो चुकी है। ये नए निवेश की बात करते हैं, पिछले एक साल के दौरान 4288 उद्योग इस छत्तीसगढ़ में बंद हुए हैं। तो भरोसा उत्पन्न करना है तो उचित व्यवस्था करनी चाहिए। बजट कम से कम 10-20 हजार करोड़ का तो हो ताकि भला हो। आप 7.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण का दावा करते हैं और 5 साल में मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सोहेल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, शताब्दी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के कि सरकार एआई मिशन को लेके एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। राज्य के युवाओं के लिए, राज्य को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार काम करने जा रही है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, विपक्ष के अपने सुझाव हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक सवाल बना हुआ है कि इस मिशन से जो विजन है, क्या वो विजन धरातल पे उतर पाएगा? छात्रों को, प्रदेश के युवाओं को उस स्तर पे लाभ मिल पाएगा जिस स्तर की कल्पना की जा रही है? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त जरूर देगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।